एक और चीज, आपको जो भी जब दावत के मैदान में आप जाएंगे और आप सड़क पर निकलेंगे, आप किसी से गुफ्तगू करेंगे, खुसूसन आज के दौर में, तो पहले से आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो क्या सवालात हैं जो सामने वाला मुझसे कर सकता है, वो जवाबात आपके पास तैयार रहने चाहिए। मैं दो चार सवाल आपको बताता हूं, उसके जवाब आपके पास तैयार रहने चाहिए। जवाब देना मकसद नहीं है, सिर्फ सवाल आपके जहन में हो, उसके जवाब तलाश कीजिए और उसके बाद फिर इस मैदान में उतरिए। उसके बगैर इस मैदान में मत उतरिए। पहला सवाल, मसलन एक गैर मुस्लिम अगर आम इंसान है, वो ये कर सकता है कि भाई मुझे अल्लाह का तारुफ कराओ कि अल्लाह कौन है। तो अल्लाह का तारुफ, मुकम्मल तारुफ आपके जहन में होना चाहिए। और अगर आप उस गैर मुस्लिम की अपनी किताबों से खुदा का, अल्लाह का तारुफ करा दें, तो उससे बेहतर कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। लिहाजा उसकी किताबों के ऊपर इतनी नजर होनी चाहिए कि आप उसकी किताबों से अपने खुदा का, चूंकि खुदा तो सबका है और खुदा वही है, वो तो उन किताबों के अंदर डिस्टोर्शन और तहरीफ कर दी गई है, तो उन किताबों से, वेदों से, या जो मुख्तलिफ और किताबें हैं आपका, अगर मुकाबिल ईसाई है तो बाइबल से या तौरात से, वहां से आप निकाल कर बताएं कि खुदा कौन है, उसका तारुफ कराइए। पहला सवाल यही होने वाला है। दूसरा सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होने वाला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों अल्लाह के रसूल हैं, वही क्यों हैं और वो आखिरी रसूल क्यों हैं। और उनमें जो सबसे बड़ा सवाल आपसे होगा वो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के ताल्लुक से होगा, जिसका जवाब आपको इस तरीके से देना है कि आप माजरत खाना रवैया इख्तियार न करें और आप साथ में गुस्से में ना आ जाएं। चूंकि जब आप दावत देते हैं और सामने वाले के एतराज पर अगर आप गुस्से में आ जाएं तो आप अपनी दावत की असर अंगेजी को वहीं खत्म कर देंगे। दावा उसी वक्त खत्म हो जाएगी, उसका प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। गुस्सा आया और रिजल्ट खत्म। तो ये एतराज होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के खिलाफ, ये एतराज होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से निकाह के ताल्लुक से, एतराज होगा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा के निकाह के ताल्लुक से। इन एतराजात का जवाब आपकी जबान पर फौरी तौर पर आना चाहिए, अगर मगर किए बगैर, बिला किसी माजरत खाना रवैया इख्तियार किए बगैर, बगैर अपोलोजेटिक बने हुए। बहुत से लोगों का तरीका ये होता है कि वो इंकारी कर देते कि ऐसा हुआ ही नहीं है। मसलन एक साहब हैं, वो आजकल क्या, गुज़िश्ता कई सालों से सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो ये कहते हैं कि ये बुखारी की हदीस ही गलत है, दरअसल ये 16 था, सित्ता आशर था, तो वो आशर जो है रावी भूल गया, सित्ता हो गया, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो उम्र थी वो 6 साल ले गई। तो मतलब ये इस तरह की उल्टी सीधी जो तावीलें हैं, ये माजरत खाना रवैया है, इसको आप हरगिज इख्तियार न कीजिए। ये सवाल आपसे होगा। उसके बाद अगर सामने वाला पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, स्कूल गया है, कॉलेज गया है और वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सोशल मीडिया की वीडियोस वगैरह देखता रहता है, तो वो आपसे ये जरूर सवाल करेगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साबित करो। चूंकि वो इर्तिका के, एवोल्यूशन के ऊपर यकीन रखने वाला होगा, वो एवोल्यूशनिस्ट होगा और आप क्रिएशनिस्ट हैं, यानी आप इस बात के दाई हैं और इस बात के ऊपर ईमान रखने वाले हैं कि ये दुनिया बनी है और एक हुक्म से बनी है। हजरत आदम को भेजा गया और हजरत आदम की हम औलाद हैं, हमारा इस पर यकीन है। लेकिन सामने वाला एवोल्यूशन के ऊपर यकीन रखेगा और उसके पास साइंटिफिक दलाइल होंगे, तो किस तरीके से आप साइंटिफिकली उसको गलत साबित करेंगे और कैसे आप ये कहेंगे कि क्रिएशनिस्ट का जो नजरिया है वही दुरुस्त है और एवोल्यूशनिस्ट का जो नजरिया है वो गलत है, वो दुरुस्त नहीं है। तो और क्रिएशनिस्ट बिल्कुल दुरुस्त है। तो कैसे आप साइंसी बुनियादों पर यह साबित करेंगे, ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल आपके जहन में रहना चाहिए। ये जो मैं बातें आपसे कह रहा हूं, ये तजुर्बाती बुनियाद पर कह रहा हूं। यानी जब भी आप दावे की लाइन में निकलते हैं तो पहला, अगर सामने वाला पढ़ा लिखा है तो उसको यही सवाल करना है। और उसकी वजह यह है कि क्रिश्चियनिटी ने एवोल्यूशन के सामने हथियार डाल दिए हैं, जुडिज्म ने एवोल्यूशन के सामने हथियार डाल दिए हैं, और हिंदुओं का तो कोई मतलब ही नहीं है, उनके यहाँ तो कोई हथियार चाहे जिसके सामने डाल दो। भाई जब वो अपना सर किसी भी चीज के सामने डाल सकते हैं तो हथियार भी किसी के सामने, बल्कि हथियार के सामने अपना सर डाल देते हैं, उनके यहाँ तो मसला ये है। तो इसलिए वो अगर एवोल्यूशन के सामने हथियार डाल दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस्लाम और मुसलमान वो कौम है और इस्लाम वो मजहब है कि जिसने एवोल्यूशन के सामने हथियार नहीं डाले हैं और न इस्लाम डालेगा। हाँ, कुछ मुसलमान अपने मुआजरत खाना रवैये की वजह से, मैं ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल करता हूं ताकि आपके जहन में ये फिट हो जाए और कभी आप इसको ना भूलें, अपने माजरत खाना रवैये की वजह से
کچھ لوگ کچھ مسلمان ایوولوشنسٹ بن چکے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمانوں کی اکثریت ایوولوشنسٹ نہیں ہے، تو ایوولوشن کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، آپ کو اس کا جواب تیار رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا مخاطب مشرک ہے تو یہ ثابت کرے، وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، لیکن خدا کے ایک ہونے کو، خدا کے واحد ہونے کو، خدا کی وحدانیت کو تم سائنٹیفک بنیاد پر ثابت کرو، عقلی بنیاد پر ثابت کرو۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ عقلی دلائل سے، نقلی دلائل سے ان چیزوں کو ثابت کریں، چونکہ یہ مکالمہ اور یہ گفتگو ہوگی۔ جیسے ہی آپ قرآن کی کاپی دیں گے، جیسے ہی آپ اسلامی پمفلٹ دیں گے، تو یہ گفتگو بہرحال ہونی ہے، اور اس گفتگو کا یہ جو جوابات ہیں یہ آپ کے ذہن میں تیار رہنے چاہیے، تبھی آپ کی دعوت مؤثر ہو سکتی ہے۔ چونکہ یہ گفتگو انبیاء سے ہوئی ہے، جب دعوت دی تو نمرود نے اعلان کیا کہ میں خدا ہوں، دیکھو میں نے ایک دو غلاموں کو بلایا، ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ تو اس نے ایک دلیل دی، چاہے وہ بوگس دلیل تھی لیکن دلیل دی۔ تو یہ مکالمہ ہونا ہے، مناظرہ ہونا ہے غیر مسلموں کے ساتھ، اس کو مناظرہ نہ کہہ کر مکالمہ کہیے، مکالمہ ہوگا، گفتگو ہوگی، اس گفتگو میں آپ کے پاس دلائل مضبوط ہونے چاہیے۔ لہٰذا وہ لوگ دعوت کی فیلڈ میں نہ لگیں کہ جو دلائل سے مزین نہ ہو۔ دلائل سے اپنے آپ کو مزین کر لیجئے، اور یہ کوئی بہت بڑی فیلڈ نہیں ہے کہ جس میں آپ کو 1 سال یا 4 سال لگانے ہیں، مہینے 1.5 مہینے کے مطالعے سے آپ یہ تمام دلائل اکٹھے کر سکتے ہیں اور ان کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کا نام لیجئے، دعا مانگیے، اخلاص کے ساتھ آپ سڑک پر نکل پڑیے، نتیجے کی فکر نہ کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال سے زائد تبلیغ کی تھی، اور 80 کے قریب ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو زندگی ہے وہ 23 سال ہے۔ 23 سال تک آپ کبھی مکہ کی سڑکوں میں اور کبھی مدینہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، تو صبر کا پہاڑ تھے یہ انبیاء علیہ السلام۔ اگر آپ یہ توقع کریں کہ میں 1 دن یا 4 دن یا پارٹ ٹائم دعویٰ میں کروں، کہ پوری دن میں ملازمت کروں، شام میں میں نے کبھی 5 منٹ، کبھی 10 منٹ، یا کبھی ویکینڈ کے اوپر اتوار میں کسی دن میں نے اپنا یہ کام کر لیا، تو اس طریقے سے اگر آپ چاہیں کہ قوم کے احوال کو بدل دیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔